तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक और मलयालम लैंग्वेज वाली हॉरर साइकोलॉजिकल मूवी को जिसका नाम है भूतकालम या फिर भूताकालम, जिसका मतलब होता है पास्ट यानी कि भूतकाल। इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया है राहुल सदाशिवन ने। मूवी काफी बढ़िया है, इसकी IMDb रेटिंग भी 7 स्टार से ज्यादा है, तो काफी बढ़िया फिल्म है ये। उम्मीद करता हूँ कि आपको देखने में काफी मजा आएगा। और यार आप लोग काफी टाइम से बोल रहे थे कि कोई टर्किश हॉरर मूवी लेकर आओ, तो एक बहुत ही बढ़िया टर्किश हॉरर मूवी को मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आपने बाई चांस मिस कर दिया है तो जाकर जरूर देखना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक चीज और यार, आप लोग मुझे ये बताना कि आप इंडिया के किस कोने से या फिर दुनिया के किस कोने से वीडियो को देख रहे हो, कमेंट में जरूर लिख के बताना। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम वीनू नाम के एक लड़के को सोते हुए देखते हैं जिसके पास उसकी नानी आकर बैठ जाती हैं। और यहाँ पर उसकी नानी को उससे कुछ काम नहीं था, बल्कि उनको नींद में जलने की बीमारी थी। जिसके बाद वीनू अपनी माँ के पास में जाता है जिनका नाम आशा होता है, और वहाँ पर वो उनको बताता है कि नानी यहाँ पर फिर से आ गई हैं, और फिर वो दोनों मिलकर उनको सुला देते हैं। अब जाते हुए आशा वीनू को नानी की डायपर बदलने में मदद करने को कहती है, क्योंकि उनकी अब कंडीशन ऐसी नहीं थी कि ये काम वो खुद से कर पाएंगी। जिसके बाद में वीनू मदद तो करता है, लेकिन उसे ये सब करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि बहुत समय से उसकी नानी बीमार थी और उसे उनका ख्याल रखना पड़ रहा था, जबकि वो ऐसा नहीं करना चाहता था। वीनू आशा को एक होम नर्स रखने के लिए भी कहती है, लेकिन उनके पास अपने गुजारे तक के लिए भी पैसे नहीं थे। अब वीनू के ऐसे बिहेवियर से आशा उसके ऊपर चिल्ला देती है, और उसकी नानी भी ये बात समझ जाती है कि वो अब उन दोनों के लिए बोझ बनती जा रही है। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर हमको ये पता चलता है कि आशा की मॉम की मृत्यु हो चुकी है, और इस चीज से दोनों ही काफी शॉक्ड थे, क्योंकि ये सडनली हो गया था। और यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि जैसे वीनू और आशा की दिक्कतों को देखते हुए उन्होंने खुद को ही खत्म कर दिया। अब आशा अपनी मॉम की मृत्यु के बाद में काफी ज्यादा रोने लगती है, लेकिन वीनू को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब आशा अपने साइकियाट्रिस्ट के पास में जाती है, क्योंकि उसको डिप्रेशन था, और ये डिप्रेशन उसकी मदर को भी था, यानी कि ये उनकी फैमिली के अंदर था। अब डिप्रेशन के लिए आशा मेडिसिन भी लिया करती थी, लेकिन उसने बीच में उनको लेना छोड़ दिया था, जिस चीज के लिए साइकियाट्रिस्ट फिर से उसे मेडिसिन कंटिन्यू करने के लिए कहती है। अब यहीं पर हमको ये भी पता चलता है कि वीनू ने यहाँ पर फार्मा किया हुआ है, और वो जॉब की तलाश में था। और वीनू का बिहेवियर बिल्कुल उसके फादर के जैसा था, और उसके फादर की भी मृत्यु काफी समय पहले हो गई थी। अब आशा अपने देवर मधु से मिलने जाती है, जहाँ पर वो ये पूछता है कि वीनू को कोई जॉब मिला या फिर नहीं, जिस पर आशा ये कहती है कि उसे कुछ जॉब ऑफर्स आए तो थे, लेकिन वो यहाँ से काफी दूर दूसरे शहर में थे, इसलिए उसने उसे वहां जाने से मना कर दिया। और असल में यहाँ पर आशा का खुद भी स्वार्थ होता है, क्योंकि अगर वीनू चला जाता तो वो अकेली पड़ जाती। अब हम वीनू को ड्रिंक और स्मोक करते हुए देख पाते हैं, जहां पर उसने थोड़े समय पहले ही इन सब चीजों को बढ़ा दिया था। ऑब्वियस सी बात है, वो काफी स्ट्रेस में था और टेंशन में था, अपनी जॉब की वजह से, अपनी नानी की वजह से। साथ ही साथ यहाँ पर वीनू और उसकी माँ के बीच में भी रिश्ते उतने अच्छे नहीं चल रहे थे। अब रात को वीनू जब घर पे अपनी नानी की व्हील चेयर को उनके रूम में रखने जाता है, तब उसके नानी के जो ग्लासेस होते हैं वो अपने आप गिर जाते हैं, और आशा को ये लगता है कि उसने ये गिराया है, जिसके लिए वो उस पर चिल्लाती है। लेकिन वीनू यहाँ पर काफी कंफ्यूज्ड हो जाता है, क्योंकि ये चीज अपने आप हुई थी, उसने ये नहीं किया था। अब हमको पता चलता है कि आशा असल में एक स्कूल टीचर है, जहां पर उसका काम अच्छे से नहीं चल रहा था, जहां प्रिंसिपल ने उसको एक लंबी छुट्टी लेने के लिए ऑफर किया था, क्योंकि उसका बच्चों को संभालते समय ध्यान ही नहीं रहता था। और इस चीज से आशा बाद में रोने भी लगती है, क्योंकि उसको आइडिया हो गया था कि उसको इस जॉब से निकाल दिया जाएगा अगर ऐसा ही चलता रहा तो। अब रात को वीनू अपनी माँ के कमरे के पास में जाता है, जहाँ पर उसको कुछ आवाजें आ रही थी, और उसे अंदर अपनी नानी की स्पिरिट दिखती है, लेकिन उसको जल्दी ही रियलाइज होता है कि ये उसका ड्रीम था। अब अगली सुबह वीनू अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया से मिलने जाता है, जहां पर वो उसके ऊपर नाराज होती है कि उसने उसका कॉल अटेंड क्यों नहीं किया, लेकिन समहाउ वीनू उसको मना लेता है। अब वो अपने फ्रेंड शाम से मिलने जाता है, जहां पर हमको ये पता चलता है कि शाम अगले हफ्ते से अपनी जॉब को चेंज करने वाला है, और इस चीज से वीनू काफी खुश था, क्योंकि उसके बाद उसे शाम के कहने पर वो जॉब मिल सकती थी, और जॉब इसी शहर के पास में भी थी। अब वीनू एक दिन जॉब इंटरव्यू के लिए जाता है, जहाँ पर इंटरव्यू के दौरान वो ये कहता है कि उसे शहर में जॉब इसलिए चाहिए कि वो यहाँ पर काम करना चाहता है, लेकिन HR उससे ये बोलता है कि इसके बारे में तो उन्होंने अभी तक डिस्कस भी नहीं किया, और उसे अगर जॉब मिलेगी भी तो दूसरे शहर में मिलेगी। अब इंटरव्यू एंड करते हुए HR वीनू को गुस्से में ये कहता है कि उसे इंटरव्यू में कैसे आना चाहिए उसको ये तक नहीं पता, उसने शेव नहीं की, कपड़े अच्छे नहीं है, फॉर्मल नहीं है, और उसको बात करने की भी तमीज नहीं है, इसलिए उसे ये जॉब देने के बारे में वो लोग सोच भी नहीं सकते। अब वो दुखी होकर अपने फ्रेंड शाम से मिलने जाता है, जो कि अगले ही वीक से दूसरी जगह
जॉब के लिए जाने वाला था और वो उसे इसके लिए लड्डू भी खिलाता है। अब वीनू शाम से ये कहता है कि उसे जॉब की बहुत जरूरत है, वो चाहे तो उसके होटल में भी काम कर लेगा और शाम को भी इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अब रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डिनर करते हुए आशा वीनू से पूछती है कि क्या उसने स्मोक करना फिर से शुरू कर दिया है, क्योंकि उसे उसके पॉकेट से लाइटर मिला था। लेकिन वो इस पर यह कहता है कि वो लाइटर उसने किसी और काम के लिए लिया था, लेकिन हम जानते हैं कि उसने यहाँ पर ये चीजें फिर से शुरू कर दी थी। अब आशा वीनू से जॉब के बारे में पूछती है, जिस पर वो कहता है कि जॉब के लिए उसे कम से कम 1.5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वरना उसको जॉब नहीं मिल सकती। अब इस चीज पे दोनों में बहस हो जाती है, जिस पर वीनू कहता है कि उसके डैड होते तो वो उसको अच्छे से समझाते, जिस पर आशा गुस्से में आकर ये कहती है कि उसके डैड की वजह से ही आज वो लोग इतने कर्जे में हैं, और फिर वो वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। अब अगली सुबह आशा स्कूल में जाती है, जहाँ पर वो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी, जहाँ पर उसके सामने एक बच्ची बैट से खेल रही होती है और आशा उससे बैट छीन लेती है, लेकिन छीना झपटी के चलते उस छोटी बच्ची के मुंह पर थोड़ी सी चोट लग जाती है। अब इस चीज के लिए आशा प्रिंसिपल से माफी मांगती है, लेकिन उसको जॉब से निकाल दिया जाता है, जिससे वो काफी दुखी हो जाती है, यानी कि एक लौता अर्निंग सोर्स उनका रुक गया था। अब उसी रात जब वीनू सो रहा होता है, तब उसके रूम का दरवाजा अपने आप मूव करता है, लेकिन वीनू को इसका रीजन समझ में नहीं आता। अब सुबह जब वो सोकर उठता है तो उसे अपना फोन टूटा हुआ मिलता है और उसको ये लगता है कि उसकी माँ ने ऐसा किया होगा, जिसके बाद वो आशा से इसके बारे में पूछता है, लेकिन उसकी मॉम ये कहती है कि उसने ये नहीं किया और उसे सुबह सुबह लड़ने का मूड नहीं है, जिस पर वीनू उसके पर्स से फोन रिपेयर के लिए पैसे भी ले लेता है और जाते हुए अपनी माँ को ये कहता है कि आप भी यही चाहती थी कि नानी मारी जाए, जिस बात से आशा बहुत रोने लगती है। खैर अब वो अपने साइकियाट्रिस्ट के पास में जाती है, जो कि उसे नींद की गोली लेने के लिए कहती है। अब वीनू को हम उसकी गर्लफ्रेंड प्रिया के साथ में देखते हैं, जिसके साथ वो काफी एंजॉय करता है और रात को घर लेट से आता है। अब घर के अंदर आते ही उसे कुछ सुपर नेचुरल चीजें ऑब्जर्व होने लगती हैं, जिसके बाद वो अपनी नानी के रूम में जाता है, जहाँ पर अपने आप उसकी नानी के ग्लासेस गिर जाते हैं और डोर भी लॉक्ड हो जाता है, जिससे डर कर वीनू आशा को बुलाने लगता है। लेकिन आशा ने तो नींद की गोलियां ले ली थी और वो बहुत ही गहरी नींद में थी। अब उस रूम में उसकी नानी की चेयर भी अपने आप ही मूव करने लगती है, जिस चीज से वीनू बहुत डर जाता है और आशा को बुलाने लगता है। एंड एक चीज और कि यहाँ पर ये सारे सीन्स काफी रॉ हैं, तो यहाँ पर ऐसी फील आती है जैसे कि किसी अननोन इंसान के साथ में रियल में ऐसा हो रहा है। सोच के देखो कि आप हो या फिर मैं हूँ, जिसको इन चीजों पर बिल्कुल विश्वास नहीं है, और हमारे साथ में ऐसा हुआ है तो कितना ज्यादा डर लगेगा। और मेरे साथ तो यार ये चीज हो भी रखी है, जो कि बहुत ही भयानक थी। और मुझे पता है कि आप उस वीडियो का काफी वेट कर रहे हो, तो थोड़ा सा वेट कर लो, अच्छी तरह से उस वीडियो को लेकर आऊंगा। नाउ कमिंग बैक टू द मूवी, उसी वक्त उसे वहां पर किसी की परछाई भी दिखती है, जिसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगली मॉर्निंग आशा को मधु का कॉल आता है, जो कि उसको ये बताता है कि वीनू सुबह सुबह उसके घर पर आ गया था और अजीब अजीब बातें कर रहा था। वो ये बोल रहा है कि उसने पिछली रात अपनी नानी को देखा है, जिसके बाद में मधु आशा को वीनू के लिए एक काउंसलर बुलाने की बात करता है और जस्ट अगले ही सीन में जॉर्ज नाम का एक काउंसलर वीनू की काउंसलिंग करने आता है। लेकिन हम जानते हैं कि वीनू ने झूठ नहीं बोला था, ना ही वो पागल है। अब जॉर्ज को वीनू वो सारी बातें बताता है जो कि उसने देखा था, लेकिन जॉर्ज उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और कहता है कि शायद से वो हेलुसिनेट कर रहा होगा, क्योंकि उसने 3 दिन से ठीक से नींद नहीं ली है। अब वीनू की इस चीज से काफी हालत खराब होने लगी थी, जहाँ पर उसे अजीब आवाजें सुनाई देती थी और वो काफी चिड़चिड़ा भी हो गया था। अब एक दिन जब आशा और वीनू घर पर नहीं होते, तब जॉर्ज उनके घर पर आता है और आशा की नेबर जॉर्ज को अपने घर के पास बुलाकर उसको ये कहती है कि वो घर अच्छा नहीं है और इसलिए उन्हें वहाँ पर नहीं रुकना चाहिए। अब और पता करने पर जॉर्ज को ये पता चलता है कि इस घर में एक फैमिली खत्म हो गई थी, जहाँ पर हस्बैंड ने खुद को फांसी लगा ली थी और अपनी वाइफ और बेटी को जहर देकर मार दिया। और उस घटना के बाद से जो भी इस घर में आता है उसके साथ में अच्छा नहीं होता। खैर अब वो इस चीज का पता लगाने के लिए उस घर के मालिक से मिलने का फैसला करता है, जहाँ पर उसके लिए उसे शहर से बाहर जाना पड़ता है। जॉर्ज इस घर के ओनर से मिलता है, जो कि उसको ये बताते हैं कि वो फैमिली जो उस घर में मारी गई थी वो उसके बेटे की ही फैमिली थी और उसका बेटा थोड़ा मेंटली इल था और इस वजह से ये घटना हुई थी। अब आशा और वीनू को उस घर में काफी सारी सुपर नेचुरल चीजें महसूस होने लगी थी। दूसरी तरफ जॉर्ज ये सब जानने के बाद में उस फैमिली से मिलने जाता है, जो कि इससे पहले उस घर में रह रही थी, और वहाँ उसको पता चलता है कि एक कपल यहाँ पर रहा करता था, जिसके अंदर हस्बैंड ने एक दिन खुद को फांसी लगाने की कोशिश करी थी और समहाउ उसकी वाइफ ने उसकी जान बचाई। अब उस आदमी की वाइफ से जॉर्ज को ये भी पता चलता है कि उसके हस्बैंड को उस घर में कई लोग दिखते थे और अजीब आवाजें सुनाई देती थी, जैसे कि वीनू के साथ में होता है। और इस चीज से जॉर्ज को थोड़ा थोड़ा उस घर के पास्ट का आइडिया आ रहा था और उसको वीनू के ऊपर भी यकीन होने लगा था। अब वीनू अपनी इस कंडीशन को प्रिया को बताने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिया उसकी इस बात को नहीं मानती और उसकी प्रॉब्लम को समझना नहीं चाहती थी और इस बात से वो काफी दुखी हो जाता है और हद से ज्यादा ड्रिंक और स्मोक करने लगता है। और उसी बार के अंदर वीनू का एक
रैंडम आदमी से झगड़ा भी हो जाता है और वो पागलों जैसा बिहेव करने लगता है, जिसके बाद में उसे उसके घर तक पहुंचाया जाता है। अब मधु यहाँ पर आशा को ये बताता है कि ये सब उसकी इन गंदी आदतों की वजह से हो रहा है। और जॉर्ज के कॉल आने पर भी मधु जॉर्ज को वीनू के केस को स्टडी नहीं करने को कहते हैं, क्योंकि उसके हिसाब से वीनू सिर्फ बिगड़ा हुआ लड़का था जो कि अल्कोहल स्मोकिंग में फंस गया था। और आप तो वैसे भी जानते हो कि रिश्तेदार वगैरह कैसे होते हैं, अपना बच्चा चाहे कुछ भी कर ले लेकिन दूसरे का कुछ भी करेगा तुरंत कमी निकालने आ जाते हैं। और कौन कौन इस बात से रिलेट करता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब उस रात होता यह है कि आशा इन सारी चीजों से तंग आ चुकी थी और इस चीज के चलते वो एक बहुत ही बड़ा कदम उठा लेती है और डोसा बनाते हुए बैटर के अंदर जहर मिला देती है, जिसके बाद दोनों उस घर में मारे जाएं और चीजें यहीं पर खत्म हो जाएं। यानी कि यहाँ पर जैसे पहला हुआ था वैसे ही होने वाला था। कहीं ना कहीं उन स्पिरिट्स का भी यहाँ पर पंगा हो सकता है। अब वीनू आशा से कहता है कि उसे खाने का मन नहीं है, लेकिन वो उसे फोर्सफुली खाने के लिए कहती है और वीनू ये बोलता है कि इससे क्या होगा जब उसकी माँ उस पर भरोसा ही नहीं करती। वीनू कहता है कि उसे सबसे ज्यादा अपनी माँ से ही प्यार है और वो उन्हें झूठ भी नहीं बोल रहा। और इन बातों से आशा रोने लगती है और उसको रियलाइज होता है कि वो कितना गलत काम करने जा रही थी, जिसके बाद वो उन पॉइजन डोसा को फेंक देती है। और यार फिलहाल ना मैं साउथ में हूँ, डोसा यहाँ बहुत सही मिलता है। खैर अब वीनू ने यहाँ पर कुछ खाया भी नहीं था, इसलिए वो पानी पीने लगता है, लेकिन उसका ग्लास अपने आप ही मूव करने लगता है, जिस चीज से वो डर कर अपनी माँ को बुलाता है। और उसके बाद घर में अपने आप ही काफी सारी सुपर नेचुरल चीजें एक साथ होने लगती हैं, जिसके बाद घर के अंदर लाइट चली जाती है। अब आशा और वीनू दोनों घर से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेन डोर की जो की होती है वो किचन में थी, जहाँ पर डरते हुए वीनू कीज को लेने जाता है और आने के बाद उसे अपने सामने उस घर के ओनर के बेटे की पूरी फैमिली की स्पिरिट दिखती है, जिससे कि दोनों डर से एकदम चुप हो जाते हैं। और ये सीन इतना रॉ है, इतना डरावना है कि जिसको वर्ड्स में मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता। I mean, खाली एक्सप्लेन करना इसको जस्टिफाइड नहीं होगा। तो आप इस मूवी को सोनी लिव पर जाकर जरूर देखना। और इस मूवी की जो खूबसूरती है वो इसकी रॉनेस है। अब आशा वीनू से कीज लेकर मेन डोर को समहाउ डरते हुए खोलती है और दोनों बाहर निकल जाते हैं। और अब यहाँ पर एक बहुत ही शॉकिंग और बहुत ही बढ़िया सीन आने वाला है। अब यहाँ पर जाते हुए वीनू को अपनी नानी की स्पिरिट का हाथ डोर को अंदर से पकड़े हुए दिखाई देता है, यानी कि अब तक वही उनको बचा रही थी। जी हाँ, और शायद से वो समझ गई थी कि यहाँ पर स्पिरिट्स हैं और इसी वजह से शायद उन्होंने अपने खुद के सिस्टम को यानी कि खुद की बॉडी को खत्म कर लिया था, ताकि यहाँ पर वो अपने ग्रैंडसन और अपनी बेटी की रक्षा कर पाएंगी, जो कि काफी बढ़िया और बहुत ही सटल सीन था। और ये देखकर यहाँ पर वीनू काफी डर जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये भी सोच रहा होगा कि उसकी नानी की स्पिरिट ने ही उनको बचाया है। अदरवाइज इससे पहले यहाँ पर जो कोई भी रह रहा था उसने कोई ना कोई गलत कदम उठाया ही उठाया था। और इसी के साथ में ये सीन यहाँ पर कट हो जाता है। अब हमको अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमको ये पता चलता है कि वीनू और आशा अब यहाँ पर नहीं रहने वाले और वो लोग दूसरी जगह पर शिफ्ट हो रहे हैं। और एंडिंग सीन में आशा वीनू से ये पूछती है कि वो क्या सोच रहा है, जिस पर वीनू ये कहता है कि हम तो चले जाएंगे, लेकिन हमारे बाद जो लोग यहाँ पर रहने आएंगे उनका क्या होगा। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी भूतकालम या फिर भूताकालम मूवी कहानी, जो कि एक मलयालम साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी है। इस मूवी का जो डेंस माहौल है ना, यहाँ पर टेंशन वाला, डिप्रेशन वाला और फॉगी माहौल जो है वो बहुत ही बढ़िया है। अब इस मूवी के अंदर खाली भूत प्रेत नहीं थे, बल्कि इसके अंदर बहुत सारी चीजें शो करी गई हैं कि रिश्ते कैसे होते हैं, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आने पर कैसी कैसी चीजें इंसान के साथ में होती हैं, फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो तो क्या होता है, आपस में ही झगड़े होने लगते हैं और बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। जॉब ना हो किसी लड़के के पास में तो उसको कैसा फील होता है, जब उसके लव्ड वंस उसकी बात ना माने तो कैसा लगता है। तो यहाँ पर ये मूवी बहुत सारे लेवल्स पर बहुत ही अच्छी है, खाली इसको आप भूत प्रेत वाले एंगल से मत देखना। एंड ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप इसको जाकर सोनी लिव पे जरूर देखिएगा। तो मैं आपको उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर जरूर चेकआउट करना। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना।